हुकूमत सिंध का औरंगी टाउन के रिहायशियों के लिए तोहफा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज लाइन बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। जदीद सहूलियात से आरास्ता 20 बसें औरंगी और मुलहका इलाकों में दौड़ेंगी। बस में 64 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। खुसूसी अफराद के लिए भी नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। एयर कंडीशन बसों में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। योमिया 24,000 शहरी आरामदा सफ़र से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मंसूबे के आगाज़ पर औरंगी टाउन के रहायशी इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत सिंध का औरंगी टाउन के रहायशियों के लिए एक और तोहफ़ा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने शर्जील इनाम मेमन ने अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता 20 बसें औरंगी और मुलहका इलाकों में दौड़ेंगी। बस में 64 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताएगा आवाम के क्या तासुरात हैं इस वक्त? बिल्कुल, मतलब ये है कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन और कई गनी जो हैं यहाँ पर मौजूद है और जब विजिट किया गया गाड़ी के अंदर इस ट्रैक का मुआयना किया गया। ये 3.9 किलोमीटर करीब ट्रैक है, इसका मुआयना किया गया। खुद भी उन्होंने विजिट किया। तमाम जो इसके स्टेशन हैं उसके ऊपर आकर भी मुआयना कर रहे हैं। कुछ लोग भी उनके हमरा मौजूद थे जो कि इस चीज़ पर काफी खुश है, वो दिखाई दे रहे थे। और अभी भी कुछ ऐसा ही देखने में आ रहा है। बहुत ज्यादा रश है और लोग जो है वो कोशिश उनकी यही है कि इस बस सर्विस को जो है इसका फायदा हासिल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करी थी ऑरेंज लाइन बस सर्विस के हवाले से, जो कि आज बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। और वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने इस बस सर्विस ऑरेंज लाइन का बाकायदा आगाज़ कर लिया है। ये कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में ये एक और इजाफा है जो कि आज हो गया है। और अपने नाजरीन को इसके साथ साथ ये भी बताएँ कि मज़ीद तफला जानने के लिए पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मंसूबे का संगे बुनियाद 2016 में साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने रखा था। सूबे के लिए सिंध हुकूमत ने चीन से 20 जदीद बसें हासिल की हैं। हर बस में 31 नशिस्तें और 34 हैंडल्स मौजूद और 64 मुसाफिरों की गुंजाइश है। मंसूबे के तहत यौमिया 24,000 शहरी सफर कर सकेंगे। बस के रूट पर 4 स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 2 शिफ्टों में 40 ड्राइवर्स फराइज सर अंजाम देंगे। ऑरेंज लाइन बस मंसूबे को अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर मंसूबा 3.88 किलोमीटर तवील है, जो टाउन म्यूनिसिपल ऑफिस औरंगी टाउन से शुरू होकर नाजमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब इख्तिताम पजीर होगा। बाद अज़ां इसे नागन चौरंगी तक फैलाया जाएगा। 3 साल तक मंसूबा सिंध हुकूमत की जेर निगरानी चलेगा, जिसके बाद इसे विफाक के हवाले कर दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत इससे कबल तकरीबन 22 किलोमीटर तवील ग्रीन लाइन बस मंसूबा कई माह पहले ही ऑपरेशनल कर चुकी है। आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन बस का किराया सिर्फ 20 रुपए मुकर्रर किया गया है। ऑरेंज लाइन की मुकम्मल फंडिंग सिंध हुकूमत ने की है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में आबादी ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल जल्द हल किए जाएं। कराची को मजीद बसों की ज़रूरत है। ये इस वक्त 3.88 किलोमीटर का अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, जिसे ऑरेंज लाइन कहते हैं, ये प्रोजेक्ट है। इसमें किराया जो है वो 10 रुपए से लेके 20 रुपए तक। 4 स्टेशन हैं, हर स्टेशन पे 5-5 रुपए ये ऐड होता रहेगा। तो ये इस प्रोजेक्ट में 20 रुपए जो है वो रखे हुए हैं, जो एक स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक जाएगा। इन हालात में जब पेट्रोल की कीमतें महंगी हैं, इन हालात में जब डीजल की कीमतें महंगी हैं, तो पहले पीपुल्स बस सर्विस आई जिसका मैक्सिमम किराया 50 रुपए रखा गया, जो कि आम सादी बसों से भी सस्ता था। अब ये ऑरेंज लाइन BRT, ये सिंध गवर्नमेंट का 100% फुली फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसको 100% फंडिंग सिंध गवर्नमेंट ने की है। और ये प्रोजेक्ट में 20 रुपए किराया रखा गया इन हालात में। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को अवाम के ऊपर जितने भी बोझ है उसका अंदाजा है। अवाम जिस तरह महंगाई में इस वक्त दबे में उसका अंदाजा है, और जितना भी रिलीफ दिया जा सकता है वो प्रायोरिटी है सिंध गवर्नमेंट की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी जो भी
इस शहर में ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं उसको प्रायोरिटी में रिजॉल्व। देर सैयद गनी का कहना है कि हुकूमत सिंध ने शहरियों की मुश्किलात कम करने की ये एक कोशिश की है। ये बस सर्विस आपके लिए है, ये बसें शहरियों के लिए हैं, तो शहरियों को बसों का ख्याल रखना चाहिए। बसों को नुकसान पहुंचाने वालों की निशानदही करनी चाहिए। कराची के शहरियों को इन बसों का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह वो अपनी किसी ज़ाती प्रॉपर्टी का रखते हैं। ये बसेस जो हैं वो लोगों के पैसों से, लोगों के टैक्सेस के पैसों से ली गई हैं। इन बसेस को आप जितना अच्छी तरह संभाल के रखेंगे, इनका ख्याल करेंगे, ये ज़्यादा अरसा चलेंगी और ये सहूलत कराची के शहरियों को देंगी। और अगर बदकिस्मती से इन बसों को शहरियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या अगर किसी और ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और लोगों ने उसको नहीं रोका या उनकी निशानदेही नहीं की, तो अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो शहरियों का होगा। वो एक अच्छी बस सर्विस से जो फारिग हो जाएंगे और वो सहूलत उनको मुयसर नहीं होगी। शहर कायद में डेंगू ने वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है। जिन्ना अस्पताल कराची में डेंगू से मुतासरा रोजाना दर्जनों अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि हाई फीवर में मुब्तला मरीजों को मेडिकल वार्ड में दाखिल किया जा रहा है। जिन्ना अस्पताल एमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर सिकंदर अली का कहना है कि 5 रोज़ के दौरान 129 मरीज डेंगू वायरस का शिकार हुए। बेकाबू केसेस में होश रुबा इजाफा। गुज़िस्ता 24 घंटों में कराची समेत सिंध में 109 केसेस सामने आ गए। जिला अस्पताल इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर सिकंदर अली के मुताबिक 108 केसेस का ताल्लुक कराची से है। डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासरा जिला शर्की है जहां 50 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि वस्ती 23, जुनूबी 22 केसेस, कोरंगी 5, मलिर में 4, किमाड़ी में 2 और जिला गरबी 2 केसेस रिपोर्ट हुए। ये 129 के करीब मरीज कल रात तक हमारे पास आए हैं और इसके लिए मैं आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि एक तो जो भी डेंगू मरीज के मर्ज़ से बचने की तदाबीर हैं कि खुली जगहों पर पानी को ज़ख़ीरा ना होने दें, मॉस्किटो जो लोशन है वो इस्तेमाल करें, रिपेलेंट, और उसके साथ जो है नेट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह अब तक कराची में 730 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। माह अगस्त में कराची में 1265 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रवा साल सिंध भर में 3310 केसेस सामने आए। पहले भी इक्का दुक्का आ रहे थे लेकिन 5 से ज़रा ज़्यादा आना शुरू हुए, जो कि तेज़ बुखार के साथ, और उनको जो है वो बुखार बहुत तेज़ हो रहा था, साथ में हाई ग्रेड फीवर के साथ उनको जो है ना डिहाइड्रेशन और इन तरह के मसाइल थे। तो उस पे हमने फिर उनकी जो लैब्स वगैरह करवाई तो उनके डेंगू जो डायग्नोसिस है वो इस तरीके से हुई कि उनके प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम हो रही थी। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से डेंगू से बचाव के लिए अब तक खातिर खा इक़दाम सामने नहीं आए। अगर इसी तरह रहा ये एक वबा की तरह आवाम को निगल लेगा। सनतकार मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर शदीद परेशान हो गए। 3 माह में महंगाई मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर सलमान असलम ने कहा कि एक हफ्ते में डॉलर 9 रुपये महंगा होने से शदीद मनफी असरात होंगे। तमाम दरामद अशिया महंगी हो जाएंगी। मजीद तफला जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जो अशरफ, मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ डॉलर है कि उसकी ऊंची उड़ान नहीं रुक रही और सैलाब के जो असरात हैं वो भी देखे जा रहे हैं। यहाँ काटी के सदर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानते हैं सर डॉलर नहीं रुक रहा है, क्या कहेंगे? यार इस वक्त मुल्क को, मैं पहले भी मुख्तलिफ़ टाइमों पे आपको कह चुका हूँ कि इस वक्त मुल्क को बहुत ज़्यादा जो सैलाब का डैमेज हुआ है, उसके बाद एक होप ये थी कि जो IMF की ट्रांच चाहिए और उसके अलावा दूसरे कमिटमेंट्स हैं वो सारे पूरे हो जाएं, तो उसके बाद एटलीस्ट डॉलर का ये प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हो। हाउएवर पिछले अगर 2 हफ्ते के अंदर देखें तो एक 8-9 रुपए का डिफरेंस आया डॉलर के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से निकलने के लिए मैं बार बार हर चैनल पे ये बोलता हूँ कि खुदारा इस वक्त मुल्क क्राइसिस की सिचुएशन में है। हमें इससे निकलने के लिए कोई एक सीरियस स्ट्रेटजी करनी है। हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे नीचे लेकर आएंगे। सारी क्रॉप हमारी तबाह हो चुकी, हमारे तकरीबन 30 मिलियन के करीब लोग सैलाब की वजह से सीवियरली इम्पेक्टेड हैं। आई पर्सनली वर्किंग ऑन दिस फ्लड ड्राइव और उसमें हम अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, बट इंडस्ट्री भी इसी लेवल पे कंट्रीब्यूशन करेगी जब वो इंडस्ट्री चल रही होगी। तो इतने चैलेंजेस के साथ लोग कब तक सपोर्ट कर सकेंगे, इसके लिए इन प्रिंसिपली एक मेजर स्ट्रेटजी, मेजर इंजेक्शन ऑफ
फॉरेन इन्वेस्टमेंट डॉलर्स की हमें बहुत ज़रूरत है, जिससे हम अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करें। करेंसी स्टेबलाइज होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन पे इफेक्ट आएगा। इस्माइल साहब, अगर हम देखें जो नेपरा ने बहुत मेहरबानी की, 4 रुपये 12 पैसे कमी की है, लेकिन बिजली की कीमत हर माह बढ़ रही थी और बुलंद तरीन सतह पे पर यूनिट कॉस्ट जो है, इस पर क्या कहेंगे? बिजली अगर देखें, हमारी लोगों को आदत पड़ गई एक सर्टन टेम्परेचर के अंदर सोने की, बैठकर ऑफिस में प्रोडक्शन देने की, हर जगह कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर। इंडस्ट्री कैसे चलेगी, लोगों की इस इन्फ्लेशन के ऊपर, इस प्रेशर के ऊपर, घर की यूटिलिटीज़ कैसे चलेगी, बेसिक कमोडिटीज़ के ऊपर तकरीबन 40% का इन्फ्लेशन का इफेक्ट आया है। जी, जैसे कि आपने सुना और यहाँ पे जो कंसर्न शो किया है कि रुपए की कदर में जो तेजी से उतार चढ़ाव, उससे सनअतकार शदीद परेशान है। साथ ही बिजली की कीमत जो बुलंद तरीन सतह पे, उसमें मामूली कमी के असरात ज़्यादा नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कीमत को कम करना बहुत होगा। शुक्रिया अशरफ खान। शहर कायद में आटे की कीमतें अरूज पर पहुंचने लगी हैं। महंगाई के बायस शहरियों के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है। बुनियादी वजह गंदम की जिलाबंदी और सैलाब से फसल का मुतासर होना बताई जा रही है। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि सितंबर के 10 दिनों में फ़ी किलो गंदम 10 रुपये तक महंगी हुई है। इसलिए 10 दिनों में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 20 रुपये तक का इजाफा हुआ, जबकि फाइन आटे की फ़ी किलो कीमत 120 रुपये तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब चक्की का आटा भी 15 रुपये महंगा होकर 125 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। शहर में टमाटर और प्याज की कीमतों में इस्तेहकाम है, लेकिन आलू महंगा हो गया है, जबकि हरी प्याज की कीमत भी ताहाल आसमान से बातें कर रही है। शहर में सफ़ेद आलू 70 जबकि लाल आलू 80 रुपये फ़ी किलो और कहीं कहीं इससे ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ी मंडी ज़राए के मुताबिक आलू की कीमतें सैलाब से फसल मुतासर होने की वजह से बढ़ी हैं। दूसरी जानिब हरी प्याज ताहाल 600 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आ सकी। मटर भी 480 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब हैं। टमाटर, पालक और तुरई 160 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब हैं, जबकि प्याज 80 से 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा मिर्चें 200 रुपये फ़ी किलो और हरा धनिया, पुदीना 20 रुपये फ़ी गड्डी तक फ़रोख्त की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का इलेक्शन 2022-24 जारी है। इंसाफ पैनल और इत्तेफाक पैनल के दरमियान सख्त मुकाबला है। वोटर्स अपना हक राह दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त। हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जो है कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जो इंतखाबात है उसमें जो इंतखाबी गहमा गहमी है उसका सिलसिला जारी है। सुबह से हम देख रहे हैं कि वोटर्स जो है वो अपने हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। मैं इस वक्त इत्तेफाक पैनल के इंतखाबी कैंप में मौजूद हूँ और मेरे हमारे मौजूद हैं शेर खान, जो कि इत्तेफाक पैनल में सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार हैं। इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल सर देख रहे हैं आप। पहले तो ये बताएं शेर खान साहब, अपनी जो कामयाबी के लिए कितने पुरुमीद हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पर उम्मीद है इत्तेफाक पैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहा है और बिरादरी ने पूरा तावन किया और जीत इत्तेफाक पैनल की है। इंशाल्लाह इत्तेफाक पैनल ही जीतेगा। अच्छा शेर खान साहब, अगर नतीजा आपके बरखिलाफ आता है, यानी कि जीत आप पे मुकद्दर नहीं बनती, तो उस सूरत में आप उस फैसले को, नताइज को तस्लीम करें? देखें मेरी बात सुने, ये जमहूरियत है, ये तो फैसला बिरादरी ने करना है। मगर ये मैं आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बिरादरी ने रिस्पॉन्स दिया तो इत्तेफाक पैनल जीतो है। इत्तेफाक पैनल की तरफ से जो नामजद उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद आफरीदी साहब। आफरीदी साहब क्या कहेंगे, पहले तो इस इलेक्शन के हवाले से कितना आप लोग पुरज़म हैं अपनी जीत के हवाले से, और दूसरा ये है कि हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ जो निचला तबका यानी कि क्लीनर्स हैं उनकी जो है वो दादरसी नहीं हो पाती, वो भी मसाइल से दो चार होते हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो पाते, तो उनके मसाइल हल करने के लिए क्या आपके पास एक्शन प्लान है? दूसरी बात आपने कि इंशाल्लाह जीत इत्तेफाक पैनल की होगी और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से हम कामयाब होंगे। मैं बरादरी को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने सुबह 9 बजे से लाइनों में खड़े होकर शदीद गर्मी, आज हालांकि बहुत सख्त गर्मी है, लेकिन इस शदीद गर्मी में लाइनों में खड़े होकर अपनी वोट कास्ट कर रहे हैं और अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कैलेंडर और ड्राइवर और मजदूर तबके की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 6 सालों से इस सीट पर मौजूद था
तो हमने हर लिहाज से क्लीनर्स, ड्राइवर्स, मजदूर तबके के लिए आवाज़ उठाई है, आवाज़ उठाते रही हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये थे गुलाम मोहम्मद आफरीदी, मलिक शेर खान साहब, इनसे हमारी बात हुई। जो उम्मीदवार हैं इत्तेफाक पैनल के, वो अपनी कामयाबी के लिए पुरअज़म हैं। वोटिंग का अमल जो है वो तकरीबन 5 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद फिर गिनती का अमल शुरू होगा। फिर देखना ये कामयाबी जो है वो किस पैनल का मुकद्दर जी बनती ठीक है बसीमा, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी के बावजूद शाहराहों और अवामी मकामात समेत जगह जगह पर बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स नस्ब किए जा रहे हैं, जिसमें जिले म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और इश्तिहारी कंपनियों की मिली भगत शामिल है। कराची के फ्लाईओवर्स, पेड्रेसल ब्रिजेस और अवामी गुजरगाहों पर साइन बोर्ड नस्ब कर दिए गए हैं। चंद बरस कबल बारिशों के दौरान बड़े बड़े साइन बोर्ड्स गिरने से इंसानी जानें ज़ाया हो गई थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने शहर भर में अवामी गुजरगाहों पर हर किस्म के इश्तिहारी बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन अब इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। कुछ कराची के मौसम की बात करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। न्यू कराची में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, कराची का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, लेकिन अब अब्र रहमत जो है वो बरस पड़ा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश पड़ी है, जिससे मौसम जो है खासा खुशगवार हो गया है और कई इलाकों में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद शहर कायद का मौसम जो है वो काफ़ी सुहाना हो गया है। न्यू कराची में बारिश हुई है, जिससे मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। ताहम शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस मौसम को यकीनन एंजॉय करने भी बाहर निकल आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि प्राइवेट लेबॉर्ट्री में डेंगू वायरस का टेस्ट करवाने वालों का रश लग गया है। डॉक्टर जुहेब का कहना है कि रोज़ाना एक सेंटर पर 30 से 35 मरीज तशखीस के लिए आ रहे हैं। इंतजामिया चुगताई लैब के मुताबिक लैब के चार्जेस में कोई इजाफा नहीं किया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा इरफान अब्बासी से। जय इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी मरीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है और बताया जा रहा है कि जो ज़्यादातर मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं उनका डेंगू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। डेंगू का टेस्ट लिखा जा रहा है डॉक्टर की जानिब से। इस वक्त सूरत हाल ऐसी कि जो डेंगू वायरस है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो इदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 104 अफराद के अंदर डेंगू वायरस मुस्बत आया है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, मेरे साथ डॉक्टर जुहैब मौजूद हैं जो चुगताई लैब से इनका ताल्लुक़ है। सर ये बताइएगा कि डेंगू है क्या और किस हद तक लोगों को जो है वो इसका बचाव किस तरीके से मुमकिन है? डेंगू बुखार जो है वो एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होता है, जिस मच्छर के अंदर पहले से वो वायरस मौजूद होता है। जब वही मच्छर काटता है उसके बाद फिर शुरू में बुखार होता है। बुखार के बाद आपके जिस्म के पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, आँखों ख़ास तौर पर आँखों के अंदर दर्द होना, पेट में दर्द होना, जिस्म में के पट्टों में दर्द होना, और फिर ये अगर सीवियर हो जाए तो आपके खून के काउंट्स कम हो जाते हैं और अल्टीमेटली अगर सीवियर हो जाता है तो ये जान भी लेवा भी हो सकता है। अब इससे बचाव करने की ज़रूरत ये है कि एक तो ख़ासकर हमारा मौसम आजकल बारिश की वजह से जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, उसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो गई है। बचने के लिए ख़ास तौर पर या तो पूरे कपड़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है, घर के अंदर जालियों का इस्तेमाल करें, रात के वक्त मच्छर मार दवा का स्प्रे करें और मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें अपनी जिस्म के ऊपर, ताकि मच्छर काटने से बचा जाए। और जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर की अफजाइश को कम से कम किया जाए, और जहाँ पानी खड़ा हुआ है उसको निकालने की कोशिश की जाए, तो ही हम इस पूरी वबा से काबू पा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता डेंगू हो जाए तो फ़ौरन ही डॉक्टर से रब्ता करें और जो टेस्ट लिख के दें उसके ऊपर ख़ास तौर पर खून की मिकदार का और डेंगू NS1 का या डेंगू IgM का, ताकि फ़ौरन तशख़ीस हो और फ़ौरन ही उसके ऊपर डॉक्टर अपने डिसीजन लेकर काम कर सके। डॉक्टर साहब का कहना है कि बिल्कुल कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं ये जो टेस्ट होते हैं इस कीमत के अंदर, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोगों का रश है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है। लोग काफ़ी जो है वो डेंगू वायरस का शिकार हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप इस वायरस से बचने के लिए एहतियात करें, घरों के बाहर पानी जमा ना होने दें, घरों के बर्तन अगर पानी मौजूद के बर्तन में तो उनको ढाँप करके रखें। ठीक है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में डेंगू से मुतासर अफराद की बढ़ती तादाद के बायस
अब्बासी शहीद अस्पताल में डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू के अलामात पर टोटकों और अज खुद इलाज से परहेज करने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उबैद शाह से। जी उबैद। जी, इस वक्त मैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। शहर में डेंगू की हवाले से जो सूरत हाल है, इस हवाले से हमने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नादिर खान से रब्ता किया है और इनसे जानते हैं कि इस वक्त शहर में डेंगू की क्या सूरत हाल है और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज़ों के लिए इस वक्त क्या इंतजाम किए गए हैं। जी सर। देखें जनाब, ये डेंगू और ये जो मलेरिया का मर्ज़ होता है, ये अमूमन बरसात के बाद जो पानी खड़ा हो जाता है और उसमें जो है वो मच्छर पैदा होते हैं जो कि काटते हैं, तो उसके बाइस जो है वो ये डेंगू का मर्ज़ जो है पैदा होता है। इस वक्त कराची शहर में भी जो है वो डेंगू के बहुत सारे केसेस जो है वो हमारे इस हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट को कवर करता है पूरे। तो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 8 से 10 केस रिपोर्ट हो रहे हैं और इस वक्त भी हमारी मेडिकल वार्ड में और हम जो है हमने एक डेंगू का एक कुछ बेड्स पे अरेंजमेंट किया है, तो वहाँ पे तकरीबन 15 से 20 पेशेंट एडमिट हैं और पीट्स वार्ड में भी हमारे इस तरह से एडमिट है पेशेंट। डेंगू का मर्ज़ है बेसिकली इसमें ये होता है कि जो खून की शरियान होती है उसमें सुराख हो जाते हैं बारीक बारीक, और उसकी वजह से जो खून के सबसे छोटे जसीमे होते हैं जिन्हें हम प्लेटिलेट्स कहते हैं, और उसके अलावा जो पानी मौजूद होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर होता है, वो उससे डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से अमूमन प्लेटिलेट्स पहले दिन से लेकर छठे दिन तक जो है वो डिक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो उसको प्लेटिलेट्स को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ टोटके करते हैं, जैसे पपीते का जूस या इस तरह के जो है वो टोटके किए जाते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल कोई फ़ायदेमंद नहीं होता और ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। 6 दिन के बाद जो है प्लेटलेट्स खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो इसमें सबसे ख़तरनाक सूरत हाल होती है वो होती है डिहाइड्रेशन। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। बाकी फ़ीवर के लिए सिंपल पैरासीटामोल वगैरह का इस्तेमाल होता है, कोई एंटीबायोटिक की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, इसमें मैंने बताया ना कि जो सबसे मेन इशू आता है वो आता है पानी और नमकियात की कमी। तो पानी और नमकियात की कमी को दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि लिक्विड्स का इंटेक बढ़ा दिया जाए, जिसमें जूसेस भी हैं, उसमें चाहे आप सेब का इस्तेमाल कर लें, अनार का जूस का इस्तेमाल कर लें, मुख्तलिफ जूसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अपने जिस्म में पानी और नमकियात की कमी ना होने दें। तो क्योंकि पानी और नमकियात की कमी की वजह से जिस्म में अल्सरेशन पैदा हो जाती है, अल्सर्स हो जाते हैं और फिर उनसे ब्लीडिंग हो सकती है। जी, ये थे डॉक्टर नादिर, डायरेक्टर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, जो कि बता रहे थे कि शहर में डेंगू के मरीज़ों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आइंदा 24 घंटों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 108 डेंगू के मरीज़ों की तशख़ीस हुई है। इस हवाले से अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में खातिर खा इंतजाम किए गए हैं और डॉक्टर नादिर का ये भी कहना है कि आवाम जो है अगर बुखार में मुब्तला हैं तो सेल्फ मेडिकेशन के बजाय डॉक्टर से रब्ता करें ताकि बेहतरीन तरीके से उनका इलाज हो सके। बहुत शुक्रिया उबैद हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ अहम खबर से आपको आगाह करें कि PTI ने MNA शकूर शाद को मुअत्तल कर दिया है। शकूर शाद को पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। शोकॉज नोटिस का 3 दिन में जवाब दिया जाए। पार्लिमानी रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने मुअत्तली की तस्दीक भी कर दी है। जी हाँ, अहम खबर है, PTI ने MNA शकूर शाह को मुअत्तल कर दिया है। शकूर शाह को पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी पर शोकास नोटिस जारी कर दिया। शोकास नोटिस का 3 दिन में जवाब दिया जाएगा। पार्लिमानी रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने मुअत्तली की तस्दीक कर दी है। आपको बताएं कि अहम खबर है ये, PTI ने MNA शकूर को मुअत्तल कर दिया है। शकूर शाह को पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी पर शोकास नोटिस जारी कर दिया। शोकास नोटिस को 3 दिन में जवाब दिया जाएगा। पार्लिमानी रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने मुअत्तली की तस्दीक भी कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं, PTI ने MNA शकूर शाद को मुअत्तल कर दिया है। शकूर शाद को पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। शोकॉज नोटिस का 3 दिन में जवाब दिया जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, क्या वजह है मुअत्तली की? जी देखिए, ये PTI के MNA हैं शकूर शाद, इन्होंने बड़ा मुकाबला किया था 2018 में, बिलावल भुट्टो जरदारी से जीते थे, लेकिन आज इनको PTI ने खुद ही अपने MNA को शोकाज नोटिस जारी किया है। जी PTI ने अपने ही MNA को शोकाज नोटिस जारी किया है और उसको जो है कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन में क्यों गए हैं और दोबारा MNA होना क्यों चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन होना था, लेकिन शकूर शाद गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में गए और उन्होंने कहा है कि वो मुस्तफ़ी नहीं हुए, वो दोबारा MNA बनना चाहते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने इनको दोबारा नोटिफाइड कर दिया है। तो आज इनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। PTI की जानिब से कहा गया है कि 7 दिन के अंदर आप जवाब दाखिल कराएं और PTI ने उसकी जो मेंबरशिप है वो भी 7 रोज के लिए मुअत्तल कर दी है। ये यहाँ के सूबाई सदर हैं जो PTI के अली ज़ैदी, उन्होंने इनको शोकाज जारी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़।